नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारे अपकमिंग अपडेट्स आप मिस ना करें। और हमारे रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, आप जानते हैं कि हमें आपकी सपोर्ट कितनी प्यारी है। नीचे कमेंट करें, अपने थॉट्स शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये टॉपिक हर स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रोल कनाडा में कितना सिग्निफिकेंट है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं हायर एजुकेशन, बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ और फ्यूचर सेटलमेंट के लिए। लेकिन रिसेंट ईयर्स में एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड नोटिस किया गया है। कई स्टूडेंट्स एसाइलम क्लेम्स के जरिए पीआर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह इशू इतना बड़ा हो चुका है कि इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर को इस पर एक्शन लेना पड़ा। इससे पहले कि हम एसाइलम क्लेम्स के मिसयूज़ के बारे में बात करें, चलिए समझते हैं कि असाइलम क्लेम होता क्या है। असाइलम सीकर्स वो लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं कि उनकी होम कंट्री में उनके लिए रहना डेंजरस है, उन्हें लाइफ थ्रेट्स, परसिक्यूशन या हार्म का खतरा है। कनाडा का असाइलम सिस्टम बहुत रोबस्ट और फेयर है, लेकिन ये मिसयूज़ के लिए नहीं बना है। अब मिसयूज़ का ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है, यह जानने के लिए हम रीसेंट डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। मार्क मिलर और कैनेडियन अथॉरिटीज़ का क्या कहना है। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने साफ कहा है कि कई असाइलम क्लेम्स फ्रॉडुलेंट हैं और स्टूडेंट्स को कंसल्टेंट्स के जरिए गलत एडवाइस दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि कई असाइलम क्लेम्स फ्रॉडुलेंट हैं और स्टूडेंट्स को कुछ कंसल्टेंट्स के जरिए गलत एडवाइस दी जा रही है। मार्क मिलर ने साफ किया कि यह केवल अनएथिकल नहीं है, बल्कि इलीगल भी है। इससे न केवल इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बल्कि पूरा इमिग्रेशन सिस्टम नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी एक्टिविटीज़ एप्लीकेंट्स के फ्यूचर को जेपरडाइज करती हैं और कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम की इंटीग्रिटी को वीकन करती हैं। अथॉरिटीज़ अब ऐसे फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की तैयारी कर रही हैं। मार्क मिलर ने यह भी कहा कि इमिग्रेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और एथिकल बनाने के लिए यह ज़रूरी है। कैनेडियन गवर्नमेंट का यह कदम क्लियर करता है कि वे अनएथिकल और इलीगल प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर कोई फ्रॉडुलेंट असाइलम क्लेम करता है तो उसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि असाइलम क्लेम करना एक ईजी शॉर्टकट हो सकता है, तो यह सोच आपको बड़ी परेशानियों में डाल सकती है। फ्रॉडुलेंट असाइलम क्लेम न केवल अनएथिकल है, बल्कि इसके बहुत गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपके फ्यूचर और इमिग्रेशन पॉसिबिलिटीज़ को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। अगर आपके असाइलम क्लेम को फ्रॉडुलेंट या गलत पाया गया तो कैनेडियन अथॉरिटीज़ आपको 5 इयर्स के लिए कनाडा में एंट्री करने से पूरी तरह बैन कर देंगी। ये बैन आपकी स्टडी प्लान्स, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और फैमिली विजिट्स को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। डिपोर्टेशन का खतरा भी ऐसे मामलों में हमेशा बना रहता है। असाइलम क्लेम रिजेक्ट होने के बाद आपको लीगली कनाडा छोड़ने के लिए कहा जाएगा। वॉलंटरली डिपार्चर न करने पर आपको फोर्सफुली डिपोर्ट किया जा सकता है, जो आपके फ्यूचर वीज़ा एप्लीकेशंस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। इसके अलावा फ्रॉडुलेंट क्लेम की वजह से आपके नाम पर मिस रिप्रेजेंटेशन का टैग लग सकता है। यह टैग केवल कनाडा में ही नहीं, बल्कि अन्य कंट्रीज़ जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आपके वीज़ा प्रोसेस को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। इमिग्रेशन सिस्टम्स ग्लोबल लेवल पर कनेक्टेड होते जा रहे हैं और एक देश में की गई गलती दूसरे देशों में भी आपके खिलाफ जा सकती है। फ्रॉडुलेंट असाइलम क्लेम्स करने के बाद रिजेक्शन ईमेल्स और डिपोर्टेशन वार्निंग्स मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। हर रिजेक्शन आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है और आपकी इमोशनल वेलबीइंग पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा आपका परिवार और दोस्त भी इस स्ट्रेस का इनडायरेक्ट तौर पर सामना कर सकते हैं।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि फ्रॉडुलेंट असाइलम क्लेम करना सिर्फ इमिग्रेशन रूल्स का वायोलेशन नहीं है, बल्कि यह एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है। ऐसे मामलों में आप पर फाइन्स, पेनल्टीज या यहाँ तक कि इम्प्रिजनमेंट तक का खतरा हो सकता है। असाइलम क्लेम को गलत तरीके से इस्तेमाल करना आपके फ्यूचर को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। सही रास्ता चुनना और जेन्युइन तरीके से इमिग्रेशन प्रोसेस को फॉलो करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। अगर आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है तो केवल रजिस्टर्ड और ट्रस्टेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से ही एडवाइस लें। रिमेंबर, एथिकल और लीगल तरीका ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ता है। अब सवाल उठता है, क्यों कुछ स्टूडेंट्स इतने बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं? स्टूडेंट्स फ्रॉडुलेंट असाइलम क्लेम्स क्यों कंसिडर करते हैं? इमिग्रेशन का सपना हर स्टूडेंट के लिए एक्साइटिंग और प्रॉमिसिंग होता है, लेकिन कई बार प्रेशर और सही गाइडेंस की कमी से कुछ स्टूडेंट्स गलत डिसीजंस ले लेते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि पैनिक और डेस्परेशन में लिए गए ऐसे डिसीजंस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत गंभीर हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स के पास सिर्फ पहले साल की ट्यूशन फीस होती है। इनिशियल एक्सपेंसेस जैसे अकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट्स और अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज को मैनेज करना उनके लिए एक बड़ी चैलेंज बन जाता है। जब पार्ट टाइम जॉब्स इनफ इनकम नहीं दे पाती तो कई स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्टक हो जाते हैं। इसी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से कुछ स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स अपनाने का सोचते हैं, जैसे असाइलम क्लेम करना, जो कि एक गलत और इलीगल स्टेप है। वीज़ा एक्सपायरी का डर भी ऐसे मामलों में मैटर करता है। टेम्पररी परमिट्स जैसे स्टडी परमिट्स या वर्क परमिट्स खत्म होने के बाद कई लोग असाइलम को एक आसान रास्ता मान लेते हैं। वीज़ा एक्सपायरी का डर और कंट्री छोड़ने की संभावना उन्हें इलीगल ऑप्शंस की ओर धकेल सकती है। लेकिन यह ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स यह समझें कि फ्रॉडुलेंट असाइलम क्लेम्स उनके फ्यूचर इमिग्रेशन प्लान्स को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ गाइडेंस और सही नॉलेज की कमी भी स्टूडेंट्स को गलत स्टेप्स लेने पर मजबूर कर सकती है। कई बार अनरजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स या फ्रॉड एजेंट्स स्टूडेंट्स को इलीगल तरीके सुझाते हैं, जो एथिकल और लीगल दोनों ही नज़रिए से गलत होते हैं। बिना रजिस्टर्ड और ट्रस्टेड कंसल्टेंट्स की मदद से किए गए डिसीजंस स्टूडेंट्स के लिए कॉस्टली मिस्टेक्स साबित हो सकते हैं। जब स्टूडेंट्स फाइनेंशियल प्रेशर, वीज़ा एक्सपायरी के डर या सही गाइडेंस की कमी की वजह से खुद को एक डेस्परेट स्थिति में पाते हैं, तो पैनिक डिसीजंस लेना आम बात हो सकती है। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि ऐसे समय में भी सही और लीगल ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। इलीगल शॉर्टकट्स जैसे फ्रॉडुलेंट असाइलम क्लेम्स या वीज़ा मिसरिप्रेजेंटेशन आपके फ्यूचर को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। इसलिए सही रास्ता चुनना न केवल एथिकल है, बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे हैंडल करने के लिए लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स लोअर कॉस्ट प्रोग्राम्स में स्विच कर सकते हैं जो उनके बजट में फिट हो। उदाहरण के लिए कम्युनिटी कॉलेजेस या डिप्लोमा कोर्सेज एक अफोर्डेबल विकल्प हो सकते हैं। शॉर्टर ड्यूरेशन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने से ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस दोनों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स ऑफर करती हैं, जिनसे स्टूडेंट्स अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट्स में चुका सकते हैं। वीज़ा एक्सपायरी का डर कई स्टूडेंट्स को इलीगल ऑप्शंस की ओर धकेल सकता है, लेकिन इससे बचने के लीगल तरीके भी मौजूद हैं। अपने स्टडी परमिट या वर्क परमिट की वैलिडिटी खत्म होने से पहले एक्सटेंशन एप्लीकेशंस को टाइमली अप्लाई करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट PGWP के लिए अप्लाई करें। यह आपके कनाडा स्टे को लीगल बनाए रखता है। टेम्पोररी रेजिडेंट वीज़ा या ब्रिजिंग परमिट्स का ऑप्शन भी एक्सप्लोर करें, ताकि आपके स्टेटस में कोई गैप न आए। कई कंट्रीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट एड और स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इंक्वायर करें
कि क्या आपके लिए फाइनेंशियल एड या बर्सरीज उपलब्ध हैं। कई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और कम्युनिटी ग्रुप्स भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करते हैं। गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स या ग्रांट्स का पता लगाएं जो न केवल ट्यूशन फीस को कवर कर सकती हैं बल्कि आपके ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन को भी कम कर सकती हैं। डेस्परेशन में स्टूडेंट्स अक्सर अनरजिस्टर्ड या फ्रॉडुलेंट कंसल्टेंट्स के झांसे में आ जाते हैं। यह एक बड़ी गलती हो सकती है। हमेशा रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से सही एडवाइस लें। ट्रस्टेड और रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स आपके केस को एथिकली और लीगली हैंडल करेंगे और आपके लिए सबसे सही ऑप्शंस आइडेंटिफाई करेंगे। कभी भी शॉर्टकट्स या इलीगल सॉल्यूशंस को अपनाने के लिए मजबूर न हो। सही गाइडेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। अगर आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा में कई लीगल और एथिकल पाथवेज हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। आप ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस जॉब्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपकी स्टडीज़ या फाइनेंसेस में इश्यूज आ रहे हैं तो स्टडी परमिट का एक्सटेंशन समय रहते अप्लाई करें। इससे आपको अपनी एजुकेशन को स्मूथली कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। PGWP एक एक्सेलेंट ऑप्शन है जो आपको कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस गेन करने का मौका देता है। यह परमिट आपकी करियर ग्रोथ में बहुत मददगार साबित हो सकता है। अगर आप PR के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अपनी लैंग्वेज स्कोर्स इंप्रूव करें और एक्सप्रेस एंट्री पूल में अप्लाई करें। कई प्रोविंसेस ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता खोलते हैं। अपनी सिचुएशन को कामली असेस करें और सही डिसीजन लें। सही गाइडेंस से आपकी डिफ़िकल्टीज अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकती हैं। आज के कॉम्पिटिटिव ईरा में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए एक्साइटमेंट और जल्दबाजी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अनएथिकल कंसल्टेंट्स का फ़ायदा उठाते हैं जो उन्हें क्विक रिजल्ट्स और अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस देकर मिसगाइड करते हैं। अनएथिकल कंसल्टेंट्स से बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी गलत गाइडेंस आपके करियर और फ्यूचर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। नीचे दिए गए कुछ एसेंशियल स्टेप्स आपको सही चॉइस करने में मदद करेंगे। सबसे पहले हमेशा इंश्योर करें कि आपका कंसल्टेंट कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट से लाइसेंस्ड हो। ए लाइसेंस्ड कंसल्टेंट की पहचान करना पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद कंसल्टेंट के पास्ट क्लाइंट से उनके फीडबैक के बारे में पूछें। जेन्युइन कंसल्टेंट्स आपको रेफरेंसेस देने से हिचकिचाएंगे नहीं। उनकी सक्सेस स्टोरीज और रिव्यूज चेक करना ज़रूरी है। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज और रूल्स की बेसिक नॉलेज रखें। यह अवेयरनेस आपको सही और गलत एडवाइस डिफरेंशिएट करने में मदद करेगी। अगर कोई कंसल्टेंट आपको अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस करता है जैसे कि गारंटीड वीज़ा या फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स तो अलर्ट हो जाएं। इमिग्रेशन प्रोसेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता। कंसल्टेंट की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनल्स को एक्सप्लोर करें। ट्रांसपेरेंट कंसल्टेंट्स अपने वर्क और अचीवमेंट्स को ओपनली शोकेस करते हैं। साथ ही सभी डिस्कशंस और कमिटमेंट्स को रिटन फॉर्म में लें। यह प्रूफ आपके लिए सेफ्टी नेट का काम करेगा। अनएथिकल कंसल्टेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी रिसर्च खुद करें, लाइसेंस प्रोफेशनल से एडवाइस लें और हर स्टेप पर अवेयर रहें। रिमेंबर, सही जानकारी और एथिकल गाइडेंस ही आपको आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। अब जानते हैं कि सही गाइडेंस और एथिकल एडवाइस के लिए आप किस पर भरोसा कर सकते हैं। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में हम एथिकल और प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारा गोल है कि आपके ड्रीम्स को अचीव करने का रास्ता स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो। हम कभी शॉर्टकट्स प्रॉमिस नहीं करते। आपकी सिचुएशन के लिए टेलर्ड और पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं। एथिकल और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सही गाइडेंस चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें।
अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या कनाडा में सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमसे संपर्क करना न भूलें। विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंफॉर्मेटिव अपडेट्स मिस न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर और स्टे इन्फॉर्म्ड।